नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। आज हम पहुँचे हैं लोरता गांव में। यहाँ पर बहुत पुराना मंदिर है, बालाजी के नाम से है। जो यहाँ के सेवक है श्री रामपाल महाराज जी हैं और आज ये बहुत बड़ी तपस्या धूड़े में कर रहे थे। तो आज यहाँ भंडारा भी लगा हुआ है, तो यहाँ मिलेंगे भक्तों जी। और कितना पुराना क्या मंदिर है, क्या यहाँ की आस्था है और लोग कब से जुड़ रहे हैं, तो उनसे मिलेंगे और यहाँ की बात करें कितना पुराना मंदिर है। जय श्री राम। सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं यहाँ का, जहाँ पर महाराज जी धूणे में तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पर बाबा जी ने तपस्या करी थी और आज का वार्षिक भंडारा है यहाँ पर। और यहाँ ले चलते आपको भोजन को यहाँ पर। पहले गुरुजी हमें पता चला था यहाँ पे पुराना मंदिर है, बालाजी के नाम से मंदिर है। तो हमें यहाँ के बारे में हमें कुछ बताइए, थोड़ा बहुत ज्ञान दीजिए यहाँ पे, जो बड़े जनों तक जागरूक कर सकें। कुछ मिलेगा बेटा, दरबार में आए हैं आप, सब कुछ मिलेगा मेरे बेटा। हाँ गुरुजी बताइए यहाँ पे। तो गुरुजी सबसे पहले नमस्कार करते हैं आपके चरणों में। और हमें पता चला था यहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है और आज वार्षिक भंडारा भी है। जो हमारे गुरुजी सतपाल महाराज जी हैं, गुरुजी हैं, उनसे मिले थे, रामपाल जी। तो हमें यहाँ के बारे में बताइए, हमें कुछ ज्ञान दर्शन दीजिए जो हम लोगों को जागृत कर सके यहाँ के बारे में। मेरे बच्चे सबसे बड़ा तो भजन है। हाँ जी। भजन के ही द्वारा आप जो है सब कुछ पा सकते हो, मुक्ति भी पा सकते हो, धर्म भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। धर्म पूजा ही की सबसे बड़ा श्रेष्ठ खेल है मेरे बेटा। पूजा ही आप जो है आप ही करता धरता हो मेरे बेटा। जो करो करता धरता हो आप ही हो। मालिक तो जो है, मालिक का क्या काम है, मालिक का काम ही है मेरे बेटा। हम उनने जो है पैदा कर दिया, हमारे से जो है उनने वादे वहीद करवा दिए है। हम यहाँ आके मेरे बच्चे संसार में आके हम जो है उसमें मोह में फंस जाते हैं और मोह में फंसने से हम मेरे बच्चे सबको भूल जाते हैं। हम मोह के लालच में हम मेरे बेटे बेबस हो जाते हैं। मोह को पीछे हटाओ, तो भजन की तय कोशिश करो मेरे बेटा। भजन की वो होनी चाहिए मेरे बेटा। भजन ही एक ऐसा है मेरे बच्चे, महाकालों के काल को काट सकता है मेरे बेटा। तेरी जय हो मेरे बेटा। एक गुरुजी यहाँ जो हमें पता चला था, जो अपने जो युवा बालक हैं तकरीबन सारे के हैं, भक्ति को छोड़ कर नशे की तरफ भाग रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है समाज में? बेटे नशे की तरफ जो भाग रहे हैं, वे नशा जो है नशा ज्ञान का नहीं करते, वे नशे का करते हैं बेटा। नशा जो है नशा शैतान का खेल है मेरे बेटा। शैतान जो है, शैतानी कलयुग चल रहा है मेरे बेटे। कलयुग किसे बोलते हैं? कलयुग बोलते हैं शैतान को। शैतान से मेरे बच्चे कोई बिरला बचा हुआ है। अन्य सब उस चक्रव्यूह के चक्कर में है मेरा बेटा। इस वजह से बुद्धि भ्रष्ट रहती है मेरे बच्चे की। नशा ज्ञान का तो करते नहीं। नशा जो है मेरे बेटे वैसा नशा करते हैं। कोई माल का करता है, कोई जान का करता है, कोई मंदरा का करता है। ऐसे मेरे बेटे बुद्धि भ्रष्ट हो रही पब्लिक की। इस तरह मेरे बच्चे पाप से बचना चाहिए। जितना आप पाप से बचोगे उतना ही आपका जो है जीवन सफल पाओगे मेरे बेटा। जय हो मेरे बेटा। एक जी यहाँ पे पूरी संगत इकट्ठी हो रही है। यहाँ पे पूरे गांव के गुआंढ के जो यहाँ से भक्तजन आए हुए यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। और जो जैसे कि पंचधूणों में तपस्या कर रहे थे हमारे गुरुजी जो रामपाल दास जी, तो थोड़ा बहुत ज्ञान दीजिए जो हम बच्चों को जागृत कर सके यहाँ के बारे में और नशे से दूर रख सकें। बच्चे ज्ञान तो जो है वो ऐसे कर सकते हैं। धूणों की तपस्या चल रही है, धूणों की सेवा करनी चाहिए। धूणों में भगवान को 24 घंटे अपने हृदय में रखना चाहिए। पाप से बचना चाहिए, जब भी जागृत हो सकती है। जो हमारे अंदर जो है प्रभु की जागृत नहीं है, फिर ये भी इंसान की जागृत नहीं है, हम आपकी जागृत नहीं है, फिर प्रभु को क्या पहचान लेंगे हम मेरे बेटा। आप जो है आपका क्या रूप है मेरे बेटा? कुछ पता आपका किस रूप में प्रकट हो रही है आप? वो भजन के द्वारा पहचान सकते हैं। भजन के द्वारा ज्ञान होगा मेरे बेटा। अच्छा, भजन जो है भजन आप कोई कर नहीं पा सकता है। वो जो है ज़्यादा करके मेरे बेटे ज़्यादा मोह माया में फंसा हुआ है। जय शंकर की मेरे बेटा। नमस्कार। जय हो।
ठीक है। इस वजह से मेरे बेटे पाप से बचना चाहिए। हाँ जी, पाप ही मेरे बेटे नरक है। हाँ जी, और एक सेवा ऐसी चीज है मेरे बेटे, सेवा ही भजन है। करना है भजन जो है, भजन के द्वारा कोई वो नहीं है। भजन तो सिर्फ जो है मेरे बेटा शांति का भजन है। हाँ जी, जी हमारे अंदर नई शांति होगी, नई निर्मलता होगी, फिर क्या हमारा भजन है, क्या हमारा कर्म है मेरे बेटा। हाँ, सही कह रहे हैं। बस सबसे बड़ी बात तो शांति की होनी चाहिए। और आप जैसे है मेरे बेटे, शांति बहुत कुछ है, फिर भी कलयुग जो है, कलयुग जो है, कलयुग किसे बोलते हैं, कलयुग बोलते हैं मेरे बेटे शनिगु। शनि को। शनिगु हाँ जी, वो जो है वो चक्कर घुमाओ रखेगा। वो मन को टिकट नहीं देने का, चंचल रखेगा मन को। इस वजह से है मेरे बेटे, मन के चक्कर में नहीं ज़्यादा आना चाहिए। मन के चक्कर में इतना ही आना चाहिए जितना हमारा स्वार्थ हो जाना हो जा। लोग साईं जी इतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, और कोई अतिथि आ जाए वो भी भूखा ना जाए, और कोई आपको भी भूखा ना रहे मेरा बेटा। इतना कर्म होना चाहिए मेरा बेटा। सही है। जय शंकर की मेरे जय बेटे। शंकर भोले, जय शंकर भोले। हो गया, दिखा दो वो सारे। हाँ ले होंगे, इनका ले होंगे। करना ही। तो नमस्कार भक्तों, आज हम पहुँचे हैं नुरथा गांव में, जो यहाँ पे हमारे जो तपस्या कर रहे थे रामपाल जी दास जी महाराज जी, तो उनसे मिलेंगे और यहाँ के बारे में पूछेंगे कितने दिनों से यहाँ की घोर तपस्या कर रहे हैं। गुरु जी नमस्कार। जय सीताराम। गुरु जी हमें पता चला था यहाँ मंदिर बहुत पुराना चल रहा है, तो आप तपस्या कर रहे हैं, इतनी विषम गर्मी में भी आप लोगों की भलाई के लिए तपस्या कर रहे हो, तो ऐसा क्या कुछ है जो आप इतना कष्ट कर रहे हो, कुछ हमें बताइए। देखिए, ये हम नहीं कर रहे भाई, ये जो कर रहे हैं ये लोग कर रहे हैं, जितने आए हुए श्रद्धालु ये लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। रही गर्मी की बात, ये तो उस विधाता का नियम है। गर्मी में गर्मी होगी, सर्दी में सर्दी होगी। सतगुरु महाराज का हाथ सिर पर हो और इष्ट देव की कृपा हो तो मेरे भाई कुछ भी मुश्किल नहीं। ठीक, हाँ जी, ये है। और एक ये गुरु जी पता चला था पुराना मंदिर है, कितना पुराना मंदिर है, कब से यहाँ काम चल रहा है, और क्या कुछ इसका यहाँ का जो भक्तजन है दूर दूर से माथा टेकने के लिए आए हैं, कहाँ तक क्या आते हैं। देखिए, पहली बात तो कि जिसका भाग्य होगा वो दौड़ा चला होगा बगैर किसी निमंत्रण के। ठीक है भाई। दूसरी बात यह है कि मंदिर को निर्माण कार्य में चलते हुए 10 साल हो गए। कारण कि केवल नेक कमाई का दान यहाँ लगता है, बेईमानी का दान यहाँ नहीं लगता, ना ही हम लेते। ठीक है। रही बात सेवा की, सेवा का तो ये है कि प्रभु श्री राम ने भी बिलरी माता की सेवा को स्वीकार किया था कई वर्षों के बाद, और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, करनाल से, राजस्थान से, गुगामेड़ी से, ठीक है जी, और झज्जर की साइड से आते हैं सेवा के लिए। वो बालाजी महाराज जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सतगुरु महाराज सब पे असीम कृपा बरसाते हैं। ये है। एक यहाँ पर जी जैसे वार्षिक मेला भी लगता है, भंडारा भी होता है। हाँ, वार्षिक मेला यही लगता है कि भाई पंचधूनी तपस्या होगी जेठ के अंदर, गर्मी में जलधारा होगी, बाकी हनुमान जन्मोत्सव पे विशेष लगता है। हाँ जी। और एक यहाँ पे इतने गाँव की जो संगत इकट्ठी हो रही है आज, इसके जैसे कि हमें पता चला था, और भी हम कहीं गए हुए थे तो वहाँ पर देखा है हमें इतनी तपस्या कर रहे हैं लोग, जैसे कि 101 दूनों में भी तपस्या कर रहे हैं, और 51 दूनों में भी तपस्या कर रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है जैसे कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ बताओ। देखिए, इकट्ठा ये इनका भाव और इनकी श्रद्धा यहाँ इकट्ठी हो रही है, और जिसका भाव का वहाँ तो अपने आप इकट्ठे होगी, और ये सब इन्हीं का काम है। ये है तो ये तपस्या हो रही है, नहीं तो हमारे अंदर कोई जान नहीं है कि हम कोई तपस्या कर सके। ये लोग इस तपस्या को करवा रहे हैं, और ये इसी भवन को बनवा रहे हैं। ये सब इन ग्रामवासियों का ही लेना देना है, जो भी कुछ है इसमें हमारा कुछ नहीं है। रही बात ये कि भाई अपना तो सारे यही मेरे माँ बाप हैं, यही सब कुछ है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी ने, बहुत बढ़िया ज्ञान की बात बताई है। और एक ऑप्शन है गुरु जी, एक सवाल हो रहा है लास्ट है, जो हमारे युवा बच्चे हैं जो नशे की तरफ भाग रहे हैं, ना भक्ति में इतना ध्यान दे रहे हैं, ऐसा क्या कारण है जो मान ले भक्ति को छोड़ के नशे की तरफ बहुत उजागर हो रहे हैं। देखिए, आज घर घर में आपको जो नशे की एक लहर मिलेगी, नशे की लहर के साथ सब बर्बाद हो रहे हैं। हम तो ये विनती करते हैं परमपिता परमेश्वर सतगुरु महाराज से कि नशा मुक्त हर बच्चे को करे, जिससे कि अपने जीवन की सीढ़ी को आसानी से चढ़ सके, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए, और अपनी नगरी का। नशे से दूर रहेंगे युवा बच्चे तो शरीर के अंदर और अपने कार्यवान के प्रति
जागरूक रहेंगे और हमेशा ऊंचाई की सीढ़ी चढ़ते रहेंगे। ठीक है ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम, सदा खुश रखा आपको। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। तो वक्त तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है, जो संगत आई हुई है यहाँ की, पूरे गाँव राव की है, गुआंढ की है, जो दूर दूर से आए हुए हैं। तो आज जैसे आज भंडारा है और गुरु जी ने हमारी तपस्या करी थी। झुका झुका तो जीबी जी हम आप खुद झुकेंगे बच्चे। पहल तो खुद ही करनी पड़ेगी। हाँ जी, हम नहीं झुकने के, फिर आप कैसे झुक जाओगे मेरे बच्चे? करना ही कर्म है, करना ही पूजा है, करना ही श्रेष्ठ है मेरे बेटा। अन्य कोई तेरे मर हमारे में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है, प्रतिज्ञा का फर्क है मेरे बेटा। अन्य और कोई फर्क नहीं है। हम निष्पक्ष है, आप गृहस्थी में घिरे हुए हो, आप मोह में फंसे हो, जाल का पूरा उसमें ही हो जाता है मेरे बेटा। हैं ऐसे ही हमारा तेरा शरीर पूरा हो जाए मेरे बेटा। ऐसे ही जो है तरसना में तरसते तरसते मेरे बेटे, भटकते भटकते जो है जिब दर्शन भी नहीं हो, जिब भी ऐसे ही चले जा। ये कोई मेरे बेटा करनी का खेल है हमारा। हैं लोग ना कोई राजा आया, ना कोई फकीर आया, कोई चढ़ चला सिंहासन और किसी के बन चली जंजीर मेरा बेटा। ना कोई राजा आया, ना कोई फकीर आया, हैं और कोई चढ़ चला सिंहासन और किसी के बन चली जंजीर मेरे बेटा। राक्षस रूप में होगा, राक्षस रूप में होगा, राक्षस से खींच कर ले जाएंगे। तेरा मेरा बेटा शीतल स्वभाव होगा, वो भगवान के प्रति होगा। तेरे आगे आगे मेरे बेटे अर्थी जाके पीछे पीछे फूल खींचते जाके बच्चे, है बैंड बजता जाएगा। ये करनी का ही तो खेल है मेरे बेटा। अनु कहा जी भी तो कहा बेटे, करनी करो तो ऐसी करो ना जान सके कोई, और जैसे मेहंदी पात में रंग रही दबको मेरे बेटा। ये आप जो है आप यहाँ आ रहे, दरबार में आ रहे हैं, पता नहीं आपकी मुराद क्या चीज़ क्या है, क्या नहीं, क्या सोच कर रहे, क्या ले कर रहे हैं। अच्छा अजीब आप कर्म करोगे, भजन करोगे मेरे बेटा, क्या पता आपको क्या प्राप्त में हो जाएगा। हैं बस फिर मेरे बेटा